हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी सिले हुए ब्लाउज से नाप कैसे लेते हैं। क्योंकि बहुत सारी बहनों का कमेंट आ रहा था कि दीदी हमें नाप लेना बताइएगा, सिले हुए ब्लाउज से कैसे नाप लेते हैं, बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो बॉडी मेजरमेंट लेने के लिए मेरे पास तो कोई है नहीं जो मैं उनका नाप लेकर के आपको दिखाऊं। लेकिन कभी कस्टमर आएंगी तो अगर मैं उनसे परमिशन लूंगी, अगर वो मान जाएंगी तो मैं उनका नाप लेकर के आपको जरूर दिखाऊंगी। तो बस आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिले हुए ब्लाउज से कैसे आप नाप ले सकते हैं। बहुत ही आसानी से बताऊंगी, क्योंकि देखिए जो बिगिनर्स होते हैं उनको नाप लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनके ब्लाउज खराब हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन से ऐसी गलती करते हैं, गलती भी आपको मैं बताऊंगी, और आपको कौन कौन से नाप लेने चाहिए जिससे आपकी ब्लाउज में फिटिंग 100% सही बैठेगी और आपका ब्लाउज कभी खराब हो ही नहीं सकता। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से ब्लाउज का नाप लेंगे तो देखिएगा आपकी जो ब्लाउज में जो प्रॉब्लम आती है, आर्म होल में फुग्गा बन जाता है या कोई भी शोल्डर गिरता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो नहीं होगी। 100% मैं बोल रही हूँ। क्योंकि देखिए अधिकतर लोग नाप में ही गलती कर देते हैं, नाप अच्छे से नहीं लेते हैं, फिर कटिंग भी अच्छे से नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए हमें नाप के अकॉर्डिंग ही हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं या फिर सूट की कटिंग करते हैं। अगर हम नाप ही अच्छे से नहीं लेंगे तो फिर देखिए हमारी जो कपड़े की हम कटिंग करेंगे वो तो हमारा खराब हो जाएगा, फिर हम सिलाई करेंगे तो वो भी हमारा खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से देखिए हमारा ब्लाउज खराब हो जाता है। तो फिर कस्टमर गुस्सा करते हैं। वो कस्टमर एक बार तो आ जाएंगे आपके पास, लेकिन दोबारा कभी नहीं आएंगे। देखिए हमारी ब्लाउज तभी परफेक्ट बनती है जब उसका फिटिंग परफेक्ट हो। अगर आपको अच्छे से नाप लेना आएगा ही नहीं तो फिर आप अच्छे से ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे और सिलाई कैसे करेंगे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगी कि आप कहाँ गलती करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन से नाप नहीं लेते हैं और कौन से नाप आपको लेना ही चाहिए, जिससे आपके ब्लाउज में 100% फिटिंग आए और अच्छे से आपका कहीं से भी कोई गड़बड़ ना हो। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको नाप लेना बताऊंगी। और ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप अच्छे से नाप लेना नहीं सीख पाएंगे। अगर आप बिगिनर से, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है कि नाप कैसे हम ले। जो सिले हुए ब्लाउज आते हैं कस्टमर के, तो आप नाप कैसे ले सकती हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी लोग सिलाई सीख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि देखिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको पता चल सके कि किस तरीके से हम नाप लेते हैं और कौन सा बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिस ब्लाउज का हम नाप लेने वाले हैं उस ब्लाउज को हम इस तरीके से बिछा लेंगे अच्छे से। कहीं से कोई भी सिकुड़न नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर नाप लेने में प्रॉब्लम होगी। नाप अच्छे से हम नहीं लेंगे तो ब्लाउज की कटिंग भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ब्लाउज की फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो आप कहाँ गलती करते हैं मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, कितने लोग कहाँ गलती करते हैं, और आपको सही तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज बार बार कह रही हूँ कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। तो देखिए ब्लाउज को हम बैक तरफ कर लिए हैं, ये हमारा सीधा पल्ला है और ये हमारा बैक की तरफ है। तो जब भी हम ब्लाउज की लंबाई लेते हैं तो बैक तरफ से ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक तरफ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बैक कर लेंगे ब्लाउज को, और जब भी लंबाई लेते हैं तो बैक की तरफ से ही लेते हैं। और सबसे पहले ब्लाउज में मेन हमारा होता है लंबाई। तो लंबाई आपको अच्छे से लेना है, जितना कस्टमर बोल रहे हैं। अगर नाप के अकॉर्डिंग आप कस्टमर आपको बोल रहे हैं, नाप के अकॉर्डिंग ही उनको फिक्स चाहिए तो नाप के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। लेकिन अगर कस्टमर बोल रहे हैं कि इससे 1 इंच कम करना है, इससे 1 इंच ज्यादा करना है, तो आप अपना इंची टेप से नाप करके कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो ये ब्लाउज आई है इसके अकॉर्डिंग ही मुझे ब्लाउज की कटिंग करनी है, तो मैं पूरा प्रॉपर इसी का नाप लूंगी। कहीं से कोई बड़ा छोटा नहीं लेना है मुझे। तो प्रॉपर मैं नाप लेकर के आपको बता रही हूँ किस तरीके से हम नाप लेते हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे, और लंबाई का नाप हमेशा हम पीछे से ही लेते हैं, बैक पल्ले से ही लेते हैं, फ्रंट वाले पल्ले से नहीं लेते हैं, क्योंकि फ्रंट वाले पल्ले में हमारा टक्स बना रहता है इसीलिए, और हमारा बैक वाला पल्ला प्लेन रहता है, इस वजह से हम देखिए नाप लेंगे पूरा। हम देखिए कपड़े को अच्छे से, थोड़ा भी सिकुड़ा नहीं आना चाहिए। ये जो हमारा शोल्डर है, जहाँ से जॉइंट है वहां से देखिए इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद देखिए ये प्रॉपर हमारा 14 इंच आ रहा है। इस शोल्डर में मैंने इंची टेप को रखा है और देखिए हमारा ये 14 इंच आ रहा है। तो नाप लेकर के कटिंग आपको कैसे करना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। कितने लोग क्या गलती करते हैं कि 14 लेते हैं और नाप जब कटिंग करते हैं उसमें भी 14 ही कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारा ये ब्लाउज रेडी हो गया है। रेडी होने के बाद ये 14 इंच आ रहा है। अगर आप कटिंग ही करेंगे 14 इंच पे तो फिर उसमें सिलाई में भी आधा इंच ऊपर से दबेगा, आधा इंच हमारा अस्तर वाले ब्लाउज में आधा इंच नीचे से दबेगा। लेकिन अगर हम सादा ब्लाउज बिना अस्तर के ब्लाउज बना रहे हैं तो 1.5 इंच हमारा तुरपाई में के लिए लगता है। तो सादा ब्लाउज के लिए अलग से मेजरमेंट है और ये अस्तर वाले के लिए अलग है, क्योंकि अस्तर वाले में हमें अस्तर पलट देते हैं तो आधा इंच ही हम मार्जिन रखते हैं। तो जैसे कि इसके मैं बता रही हूँ आपको कटिंग आपको कैसे करना है। ये हमारा हो गया, इसकी लंबाई हो गई 14 इंच। तो हमें इसमें लेना है 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर दबेगा, आधा इंच हमारा शोल्डर में दबेगा, और आधा इंच जब हम इसमें अस्तर अटैच करेंगे तो अस्तर को पलटेंगे तो आधा इंच हमारा यहाँ होगा। तो जब हम इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो हम 15 इंच इसकी लंबाई लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया लंबाई। उसके बाद हम यहीं से नेक की लंबाई भी ले लेते हैं। आप चाहे तो आधा इंच ऊपर की तरफ करके भी आप प्रॉपर लंबाई ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको शोल्डर से यहाँ बता रही हूँ, फिर आपको उसमें मार्जिन ऐड करना भी बताऊंगी।
तो यहाँ देखिए, तो देखिए इंची टेप को फिर हम यहीं पे रखेंगे शोल्डर के पास। शोल्डर के पास जहाँ पे ये गोलाई हो रहा है वहां से हम देखेंगे। तो ये देखिए 7 इंच पे हमारा प्रॉपर है, यहाँ पे 7 इंच पे है, लेकिन हम लेंगे 7.5 पे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर की तरफ शोल्डर में दब जाएगा। तो देखिए हमारा 7.5 आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप 7.5 हमारा आ रहा है। तो हम नेक की जो लंबाई लेंगे 7.5 इंच ही लेंगे। आप चाहे तो नेक की लंबाई यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो नीचे की तरफ से भी, दो तरीके से आप नेक की लंबाई ले सकते हैं। एक तो हमारा ये हो गया, ऊपर से आप शोल्डर की तरफ से ले सकते हैं, या फिर आप नीचे की तरफ से भी ले सकते हैं। तो देखिए कैसे लेना, कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि ये गहराई दिया रहता है तो समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से आप नीचे से भी इसकी लंबाई ले सकते हैं। तो कैसे लेना है देखिए, ये हमारा रेडी है ब्लाउज। तो देखिए नीचे से 7 इंच पे हमारा पूरा प्रॉपर आ रहा है, देख सकते हैं सेंटर में 7 इंच पे आ रहा है हमारा। तो हमें क्या करना है, 7 इंच पे है तो आधा इंच हमारा नीचे मार्जिन में चला जाएगा, आधा इंच हमारा इसमें दब जाएगा। तो हमें 8 इंच नीचे से हमें 8 इंच ऊपर लेना है गले के लिए, लेकिन ऊपर से हमें लेना है 7.5 पे। तो ये तो हमारा हो गया, एक लंबाई हो गई हमारी, और ये नेक की हो गई, और एक हमें और भी लेना है शोल्डर। ठीक है, तो शोल्डर भी आपको लेना है। आप चाहे तो शोल्डर का नाप ले सकते हैं, नहीं तो आप सीना के नाप के अकॉर्डिंग भी, उसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी, एक वीडियो प्रॉपर वीडियो रहेगी उसकी, इसमें आप सीने की नाप के अकॉर्डिंग भी आप इसका शोल्डर ले सकते हैं। लेकिन आपको अभी मैं नाप के बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको वो भी बताऊंगी, तो वीडियो में बनी रहिएगा। शोल्डर नापने के लिए आपको क्या करना है, जो ये हमारा जहाँ पे बाजू जॉइंट रहता है उस पे हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना है, और इस जॉइंट पे हमें इंची टेप को रखना है। तो देखिए हमारा ये 12 आ रहा है, ये देख सकते हैं, ये हमारा 12 आ रहा है। तो 12 का आधा होगा हमारा 6, तो हम इसका 6 तीरा लेंगे, 6 6.5 भी ले सकते हैं, क्योंकि आधा इंच हमारा इसमें शोल्डर में दब भी गया है, तो इस वजह से आप 6.5 भी ले सकते हैं। अब मैं आपको सीना के अकॉर्डिंग भी आपको बताऊंगी, तो वीडियो में बनी रहिए। ये हमारा हो गया 3 नाप, पीछे वाले पल्ले से हम 3 ही नाप लेते हैं, एक लंबाई, एक गले की लंबाई, और ये गले की चौड़ाई भी आप ले सकते हैं। यहाँ से देखिए गले की चौड़ाई 7 है, यानी कि इसका हम डबल करेंगे तो 3.5 आएगा। 3.5 पे आप गले की चौड़ाई रख सकते हैं, और ये शोल्डर आप इतना रख सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से भी नाप सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी नाप सकते हैं। कि देखिए हमारी शोल्डर की जो पट्टी है कितनी चौड़ी है, ये 2.5 इंच पे है, 2.5 इंच पे हमारा प्रॉपर आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी शोल्डर का नाप ले सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मैं ब्लाउज को सीधे की तरफ करती हूँ। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, लोग अक्सर यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, इस वजह से उनका पफ अच्छे से नहीं बन पाता है, फिटिंग अच्छे से नहीं आती है। यहाँ पे आर्म होल में झोल बन जाता है, उनकी फिटिंग की सिलाई अच्छी नहीं होती है। तो देखिए कोई भी अगर कपड़े हम सिलते हैं तो फिटिंग अगर अच्छी नहीं आती है तो पूरा ब्लाउज या पूरा सूट बिगड़ जाता है। फिटिंग अच्छी आने के लिए कौन कौन से टिप्स आपको अपनाने हैं वो मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो में प्लीज बने रहिएगा, स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आप सिर्फ अच्छे से ब्लाउज की नाप लेना नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए ब्लाउज को हमने सीधा कर लिया है। उसके बाद हम सबसे पहले लेते हैं इसके सीने की चौड़ाई। ये जो हमारा फिटिंग है यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद ये जो फिटिंग है यहाँ पर देखिए कपड़े को अच्छे से हम खींचेंगे, कहीं से हमारा कोई सिकुड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए इस जॉइंट पे हमने रखा है, और इस जॉइंट पे देखिए रखेंगे तो हमारा आ रहा है 20.5। तो इसमें भी मैं आपको 2 तरीका बताऊंगी सीना का नाप लेने के लिए। तो ये तो हमारा हो गया पहला तरीका, ये देखिए 20.5 आ रहा है हमारा, यानी कि डबल में हमारा हो गया 41 इंच, यानी कि 41 है ना, ये डबल में हमारा है। तो जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं, जो हमारा बटन पट्टी यहाँ पे देखिए सिलाई हुआ है, वहीं से हम इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद देखिए हम कपड़े को अच्छे से खींचेंगे। उसके बाद देखिए हमारा ये 10.5 10.15 आ रहा है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही ब्लाउज की कटिंग करनी है। जैसे कि ये 10.15 है, तो उसमें आपको 2 इंच मार्जिन ऐड भी करना है। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई फिटिंग प्रॉपर, लेकिन आपको उसमें मार्जिन भी ऐड करना होता है। कितने लोग इसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेते हैं, ब्लाउज तो टाइट हो ही जाएगा, है ना। तो आपको प्रॉपर आपको नाप के अकॉर्डिंग कटिंग नहीं करना, उसमें आपको अपना 2 इंच मार्जिन भी ऐड करना है। अगर कपड़ा कम है तो आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अधिकतर जब भी ब्लाउज की कटिंग करती हूँ तो उसमें 2 इंच ही मार्जिन ऐड करती हूँ, क्योंकि देखिए शरीर की कोई गारंटी नहीं है, कब इंसान मोटा हो जाता है, कब पतला हो जाता है, कब दुबला हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा 2 इंच 2.5 इंच की उसमें मार्जिन ऐड करती हूँ। तो देखिए ये 10.15 है हमारा, तो 11.15 12.5, तो हम जब कटिंग करेंगे तो इसमें 12.15 जो हमारी जो डबल लेंथ, हम इस तरीके से हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं। जैसे कि ये हमारा कपड़ा है तो हम इस तरीके से कटिंग करते हैं। तो इसमें हम एक निशान लगाएंगे 10.15 पे, ये एक निशान हम लगाएंगे 10.15 पे, और यहाँ एक निशान हम लगाएंगे 12.15 पे। यहाँ निशान लगा के हम इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, और जो फिटिंग होगी हमारी यह 10.15 पे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि किस तरीके से आपको कटिंग करनी है ब्लाउज की। लेकिन कितने लोग क्या करते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग सीखते हैं, तो उनको देखिए उतनी नॉलेज होती नहीं है, स्टार्टिंग में सभी को प्रॉब्लम होती है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है कि आपसे गलती होती है तो आप नहीं करेंगे, सिलाई छोड़ देंगे। सिलाई देखिए मुश्किल नहीं है, स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप अच्छे से सीख जाएंगे प्रॉपर,
तो देखिए कोई मुश्किल की बात नहीं है सिलाई सीखना, और नाप लेना भी कोई मुश्किल की बात नहीं है, बस आपको ध्यान देना है। जो मैं आपको बता रही हूँ आप ध्यान से बारीकी से समझिए। उसके बाद ये फिटिंग में हम इंची टेप को रखेंगे, इस फिटिंग से इस फिटिंग को मिलाते हुए। तो देखिए हमारा ये 18 इंच आ रहा है, यानी कि अगर हम इसकी जो पूरी राउंड की बात की जाए तो इसकी राउंड है 36 यानी कि 36 इंच। और इसकी 4 पार्ट में अगर बात की जाए, यानी कि जब हम कटिंग करेंगे तो हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये देखिए 36 है, तो ये देखिए हम 9 पे इसका, ये देखिए 9 पे हमारा आ रहा है। 9 और 9 18, 18 दूनी 36 है ना। तो हम 9 पे कटिंग करेंगे। देखिए 9 है हमारा, तो 9 पे हम निशान लगाएंगे, 9 पे कटिंग नहीं करेंगे। 9 पे हम निशान लगाएंगे और फिर हमारे यहाँ टक्स भी बनता है, प्लेट भी बनती है हमारे यहाँ पे। तो हम 1 इंच इसके लिए भी लेंगे। उसके बाद 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो देखिए 1 इंच, 9 इंच तो हमारा ये हो गया, 1 इंच हमारा प्लेट के लिए हो गया 10 इंच, और 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। तो प्रॉपर हमारा आ जाएगा 12 इंच, है ना। 12 इंच ये हो जाएगा। ऊपर हमारा हो गया, सीना हमारा हो गया 12.25। जब हम कटिंग करेंगे तो 12.25 पे कटिंग करेंगे। और जब हम कमर की कटिंग करेंगे, कमर की साइड से हम निशान लगाएंगे, जो कटिंग की निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 12 इंच पे, डबल पे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सीना और कमर। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी नेक की लंबाई कैसे लेते हैं। तो देखिए नेक की लंबाई लेने के लिए हमें क्या करना है, हम शोल्डर पे इस तरीके से, आप चाहें तो आधा इंच ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, या फिर शोल्डर की तरफ आप रख सकते हैं इस तरीके से। देखिए इंची टेप को मैंने यहाँ रखा है। उसके बाद देखिए ये हमारा 6 इंच पे आ रहा है। अगर आप आधा इंच ऊपर की तरफ रखेंगे, जब हम कटिंग करते हैं तो 6.5 पे करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में भी दबेगा। तो आधा इंच हमारा शोल्डर पे दबेगा। देखिए उसके बाद हमारे यहाँ 6.5 पर आ रहा है। ये देखिए 6.5 पर हमारा आ रहा है। लेकिन अगर हम इस तरीके से नाप लेते हैं तो ये हमारा 6 इंच पे आ रहा है। तो आपको 6 इंच पे कटिंग नहीं करना है। जब भी आप कपड़े में कटिंग कर रहे हैं, नाप लेकर के कटिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आधा इंच बढ़ाते हुए कटिंग कर, यानी कि 6 आ रहा है तो हमें 6.5 इंच पे कटिंग करना है, क्योंकि वो हमारा शोल्डर में भी आधा इंच दबेगा। क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में भी दबेगा, इस वजह से आपको 6.5 इंच पे कटिंग करना है। तो अभी आपको मैं बता रही हूँ कि देखिए नाप इसका आ रहा है प्रॉपर 6 इंच। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि टक्स, क्योंकि देखिए मेन यही होता है हमारा। पफ, कितने लोग कहते हैं कि पफ हमारा अच्छे से नहीं बना। कितने लोगों की कस्टमर की यही शिकायत होती है, जब वो ब्लाउज पहनते हैं तो उनका ये जो पफ है वो अच्छे से मेन जगह पे नहीं बैठता है, कभी ऊपर चढ़ जाता है, कभी तिरछा हो जाता है, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड, इस तरीके से हो जाता है। तो यहीं पे लोग गलती करते हैं। ये जो बिगिनर्स होते हैं ये नाप लेना भूल जाते हैं, लेते ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता है कि इसका भी नाप लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी इसका नाप लेकर के। देखिए शोल्डर पे हम इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से। शोल्डर पे लेते हुए जो नाप हमारा है, नाप के अकॉर्डिंग ही आपको लेना है। लेकिन उसके बाद देखिए जो हमारा ये सिलाई एंड हो रहा है वहां तक हम नाप लेंगे, इसका नाप लेंगे। देखिए ये नाप हमारा आ रहा है 9.5 पे। हमारा सिलाई जहाँ पर एंड है वहीं पे देखिए आपको ये नाप लेना है। लेकिन जब आप कटिंग करेंगे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आधा इंच जब आप कटिंग करेंगे तो आधा इंच 1 इंच आपको बढ़ाते हुए ही लेना है। आपको इस नाप के लिए आपको आधा इंच बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आप शोल्डर में जब हम बैक पल्ले और फ्रंट पल्ले को अटैच करेंगे तो आधा इंच हमारा उसमें दब जाएगा, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ। तो कोई ब्लाउज की अगर हम कटिंग करेंगे तो उसमें हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा तो वो प्रॉपर 9.5 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 9.5 पे हम इस तरीके से निशान लगाना है। एक निशान तो हमारा ये हो गया, और इसी निशान के अकॉर्डिंग बाकी की ये 3 निशान इसी निशान पे डिपेंड करता है। कैसे करना है आपको निशान कैसे लगाना है। देखिए सेंटर पे ये निशान ले लिया, सबसे पहला निशान आपको यही लगाना है, क्योंकि इसी निशान के अकॉर्डिंग ये तीनों निशान भी लगता है। तो आपको क्या करना है, ये जो निशान है इसी से हम 1.5 इंच पे, देखिए इस तरीके से 1.5 इंच 2 इंच पे करेंगे, क्योंकि ये हैवी साइज है। 41 इंच इसकी जो सीना की चौड़ाई है 41 इंच है, तो इसमें आपको 2 इंच करना है। लेकिन जो नॉर्मल साइज है 32, 36, 34 ये साइज है, उसके लिए आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है। लेकिन ये जो है ये हैवी साइज है, तो हैवी साइज के लिए आपको 2 से 2.5 इंच पे निशान लगाना है। 2 इंच पे हमें इस तरफ निशान लगाना है, 2 इंच हमें इस तरफ जो फिटिंग वाली जो प्लेट बनती है 2 इंच यहाँ पे लगाना है, और 2 इंच फिर हमें ऐसे करके इस तरफ से लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा ये तीनों निशान हमारा इस निशान पे ही डिपेंड करता है। ये जब हम निशान लगा लेंगे उसके बाद ये तीनों निशान हम लगाते हैं। मेरे चैनल पे आपको एक वीडियो ऐसी मिलेगी जो मैंने बिना इंची टेप से बस उंगली की सहायता से आपको ब्लाउज का नाप लेना बताई हूँ, ब्लाउज की कटिंग करना बताई हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अधिकतर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती है तो उनको प्रॉब्लम होती है, वो सोचती हैं कि पढ़े लिखे लोग ही सिलाई कर सकते हैं, हम अनपढ़ लोग सिलाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, अनपढ़ लोग भी सिलाई कर सकते हैं। कैसे करना है मैंने सब कुछ उस वीडियो में बताया था, किस तरीके से आप नाप ले सकती हैं। तो ये तो मैं इंची टेप से बता रही हूँ, लेकिन उस वीडियो में मैंने बिना इंची टेप का नाप लेना बताया है, बिना इंची टेप का कटिंग करना भी बताया है, किस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं बिना इंची टेप के। मेरी मम्मी भी पढ़ी लिखी नहीं है, वो बिना इंची टेप के ही कटिंग करती है, बहुत ही अच्छे से परफेक्ट फिटिंग के साथ। आपको ये नाप लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये तो हमारा हो गया बैक पल्ला फ्रंट
पल्ला। अब हमारा लास्ट बच गया बाजू। बाजू की लंबाई चौड़ाई कैसे लेनी है चलिए बताती हूँ। जहाँ पे ये फिटिंग हमारी आ रही है बाजू की, आपको यहीं पे इंची टेप को रखना है और देखिए ये शोल्डर पे इस तरीके से जहाँ पे हमारा बाजू अटैच होता है, जॉइंट होता है, वहाँ पे हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए ये हमारा 7 इंच पे आ रहा है। बताती हूँ कि फिटिंग की नाप कैसे लेते हैं। ये देखिए फिटिंग हमारा ये 6 है, तो राउंड में हमारा हो जाएगा 12 यानी कि 12। तो ये राउंड में हमारा 12 है। तो जब हम कटिंग करेंगे तो 6 पे हम निशान लगाएंगे। 2 इंच हमारा ऐड होगा इसमें मार्जिन के लिए, तो हमारा 8 इंच हो जाएगा। तो हम 8 इंच पे कटिंग करेंगे, क्योंकि 2 इंच हमने बॉडी में भी लिया था और 2 इंच हम इसमें भी लेंगे, तभी जाकर के ये प्रॉपर ये जो हम बाजू अटैच करेंगे तो प्रॉपर हमारा बड़ा छोटा नहीं होगा। कितने लोगों को यही शिकायत रहता है कि जब हम बाजू अटैच करते हैं तो एक कभी बाजू बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, तो आप यहीं पे गलती करते हैं। तो आप जब भी आप ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, जो आपने सीना पे जितना मार्जिन आपने ऐड किया है, 2 इंच ऐड किया है, तब आपको बाजू में भी 2 इंच ही ऐड करना होगा। 1.5 इंच आपने ऐड किया है तो 1.5 इंच ही ऐड करना होगा। कितने लोग क्या करते हैं कि ये जो बॉडी है सीना पे वो ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो ये जो सीना है उसमें 1.5 इंच के मार्जिन रखते हैं, लेकिन जब बाजू कटिंग करते हैं कपड़ा ज्यादा अगर बच जाता है 2 इंच उसमें ऐड कर देते हैं। तो 2 इंच इसमें बढ़ा देते हैं तो देखिए बड़ा तो हो ही जाएगा। वो यहीं पे लोग गलती करते हैं, बड़ा छोटा हो जाता है। कितने बहुत लोगों का यही शिकायत रहता है कि जब हम बाजू अटैच करते हैं तो बाजू बड़ा छोटा हो जाता है जब हम ये गोलाई में अटैच करते हैं। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। जो आपने जितना आपने मार्जिन इसमें लिया है सीना में, उतना ही मार्जिन आपको इसमें भी लेना है, बाजू में भी लेना है। तो ये तो हमारा हो गया 6 इंच। तो हम 8 इंच पे जब कटिंग करेंगे तो 8 इंच पे कटिंग करेंगे। लंबाई चौड़ाई सब हो गई हमारी। अब हम आर्म होल का नाप लेंगे। तो ये नाप लेना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। गुलाई करते हुए इस तरीके से देखिए, गुलाई करते हुए हमारा आ रहा है 8.5। 8.5 आ रहा है। तो हम इसकी जब कटिंग करेंगे तो 9.5 पे कटिंग करेंगे। 8.5 आ रहा है हमारा, तो इसकी जब हम कटिंग करेंगे राउंड में तो हम 9 इंच पे कटिंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में दब जाएगा। इस तरीके से भी आप आधा इंच ऊपर बढ़ा लीजिए। बढ़ाते हुए इस तरीके से आप कटिंग कीजिए। देखिए ये जो जहाँ पर ये हमारा बाजू और ब्लाउज अटैच हुआ है वहां से देखिए इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। इसका देखिए सेंटर इस तरीके से मिलाएंगे तो ये हमारा 6 इंच आ रहा है। आधा इंच ऊपर बढ़ाने के बाद हमारा ये 6 इंच आ रहा है, लेकिन हम आधा इंच कम करेंगे, यानी कि शोल्डर पे हम फिक्स रखेंगे तो ये हमारा 5.5 पे ही आएगा। लेकिन आपको 5.5 पे कटिंग नहीं करना है, मैं कटिंग का हिसाब से आपको बता रही हूँ। आधा इंच बढ़ाते हुए देखिए हमारा 6 इंच पे हम जब कटिंग करेंगे ये आर्म होल की, तो हम 6 इंच पे कटिंग करेंगे। ये देखिए 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। इसी तरीके से नाप लेना है ब्लाउज का, सिले हुए ब्लाउज का नाप लेना है और फिर कटिंग करना है। देखिएगा अगर आप इस तरीके से नाप लेकर के कटिंग करेंगे तो आपकी जो ब्लाउज की फिटिंग है 100% सही होगी। कहीं से भी ब्लाउज आपकी नहीं बिगड़ेगी, सब तरीके से परफेक्ट रहेगा। और आपकी जो सिलाई कितने और बहुत लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि सिलाई सीधी नहीं होती है, आड़ी टेढ़ी तिरछी हो जाती है। तो अगर आप इस तरीके से नाप लेकर के ब्लाउज की कटिंग करेंगे, सिलाई करेंगे, तो आपकी देखिएगा 100% आपकी ब्लाउज में फिटिंग आएगी प्रॉपर। बाजू बड़ी छोटी नहीं होगी, शोल्डर नहीं उतरेगा। इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे, फिटिंग का निशान इस तरीके से लगाएंगे। तो ध्यान रखना है कि आपको ये नाप लेना ही लेना है। जो ये टक्स पॉइंट है आपको लेना ही है, तभी आपकी फिटिंग अच्छी होगी। जो ब्रेस्ट पे अगर अच्छे से आकर के चिपक जाएगा। तो फ्रेंड आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा, और आपको अच्छे से समझ में आ गया ये भी प्लीज कमेंट में बताइएगा। आपको मेरे बताने का तरीका, समझाने का तरीका कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा, और आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया प्लीज कमेंट में बताइएगा। और आपको इसकी मतलब ब्लाउज का नाप लेकर के कटिंग करना भी आपको सीखना है तो ये भी जरूर कमेंट में बताइएगा। तो मैं इसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और इसकी कटिंग की वीडियो कल आ जाएगी। इस नाप के अकॉर्डिंग मैं जो कटिंग करूंगी इसकी वीडियो कल आएगी। तो प्लीज आप सब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक जल्दी से इसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।